थोड़े दिन में देखते ही देखते हम लोग अमीर हो गए। अब हमारे पास सब कुछ था। बड़े बड़े लोग पापा से मिलने आने लगे और सलाह लेने लगे। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर पर सरप्राइज पार्टी रखी, क्योंकि पापा अक्सर बाहर कहीं नहीं जाते थे। उसी रात से पापा अजीब सी हरकत करने लगे थे। रात भर अपने आप को कमरे में बंद रखते थे और चिल्लाते रहते थे। वो कमरे में अंदर किसी के साथ बड़बड़ बड़बड़ करते रहते थे। मुझे और मम्मी को अंदर आने को मना कर दिया था। कमरे से आवाजें आती रहती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसी आवाजें कमरे से आती रहती थी पूरा दिन। पूरा दिन वो शराब पीने लगे और शराब पीकर पूरा दिन चिल्लाते थे। किसी भी डॉक्टर को उनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन मम्मी ने तंग आकर किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, इनकी करण पिशाचिनी इनसे नाराज हो गई है, किसी वजह से इनने उसे नाराज कर दिया है। फिर तांत्रिक बोला, इस करण पिशाचिनी को हर रोज मांसाहारी खाना देना पड़ेगा और शराब देनी पड़ेगी। तांत्रिक बोला, वो अपने साधक को किसी और स्त्री के साथ नहीं देख सकती, यहाँ तक कि वो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बीवी, कोई भी हो, किसी के साथ नहीं देख सकती। अब मेरे पापा ने सब कुछ छोड़ दिया था। ट्रेडिंग करना भी छोड़ दिया था, शेयर मार्केट में पैसे लगाना छोड़ दिया था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। करण पिशाचिनी नाराज हो गई थी, इसीलिए वो रोज पापा के कानों में चिल्लाती रहती थी। एक मिनट भी शांत नहीं रहती थी। वो उनके कानों में उनकी बेटी की मौत के बारे में बताती थी। ये सब सुनकर वो अपने कान में रुई लगाकर बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे ताकि उन्हें कोई आवाज़ ना आए। और एक दिन उनके कमरे से आवाज़ आना बंद हो गई। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु को 2 महीने बाद मुझे एक लेटर मिला। उन्होंने हमारी हालत सुधारने के लिए और हम लोगों को कुछ ना करे, इसीलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि पापा मेरे आसपास है। दोस्तों, सर्दी की वजह से मेरा गला खराब हो गया। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ अच्छी न लगी हो, इसीलिए आपको ये कहानी थोड़ी अजीब सी लगी हो। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, अगली बार जो कहानी आएगी वो बहुत ही अच्छी आवाज़ में आएगी। पूरी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।